सीने पर गोली खाने वाला, सींच सींच पेट भरने वाला, दोनों देश की जान है। एक और जवान है तो एक और किसान है। पिछले 3 महीनों से हमारे देश में एक आंदोलन की ज्वाला अटल है। लगभग 1 लाख किसान दिल्ली की सरहद पर अपने हक और काले कानून के लिए धरना दे रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एमएसपी का है। आशीर्वाद का आटा जो गेहूं ये 15 रुपए खरीद करके गवर्नमेंट से और ये कंपनी वाले उसके दुगने रेट में बेचते हैं, तो कमाता कौन है? किसान कमाते हैं, ये कमाते हैं। कौन कमाता है? ये कमाता किसान बेचारा। किसान को तो भैंस का गोबर नहीं बचता है बेचारे को। एक आलू 20 रुपए किलो मिलता है बाजार में, चिप्स लगा देखो 10 रुपए का पैकेट में एक आलू के 50 ग्राम चिप्स मिलती है। कौन कमाता है? ये क्यों कमाते हैं? सरकार साथ देती है किसान को, सरकार साथ नहीं देती। नए कानूनों में एमएसपी का दावा नहीं है। एमएसपी एक न्यूनतम मूल्य है जिसका आश्वासन सरकारी मंडियां किसानों को देती हैं। अगर किसी साल गेहूं या किसी और अनाज का उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसके दाम काफ़ी गिर जाते हैं। ऐसे में किसान की फसल का नुकसान ना हो इसके लिए एमएसपी दिया जाता है, जो कि नए कानूनों में गायब है। एक पैरेलल मंडी खड़ी करना चाहते हैं। अगर पैरेलल मंडी खड़ी हो गई तो जो सरकारी मंडी है उसको घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा। ये सरकार को घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा तो वो सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो अपनी मनमर्जी करना शुरू कर देंगे। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई बैठकें हुई, मगर बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। तब जाकर आंदोलनकारियों द्वारा ये तय हुआ कि जय जवान जय किसान के नारे का महत्व समझाने के लिए 26 जनवरी 2021 को भारत के लाखों किसान जवानों की ही तरह शांतिमय तरीके से परेड करेंगे। आज लाल किले पर इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने तिरंगे को शर्मसार कर दिया। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर नहीं थे, इन्हें टैंक बना दिया गया था। इसमें जो भी वो 26 जनवरी वाले दिन जो भी हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो कि अपने लोकतंत्र के डेमोक्रेसी की बात नहीं होनी चाहिए थी। इससे नाम खराब हुआ है ना, कि देश का भी नाम खराब हुआ ना, कि जिस दिन परेड वगैरह देखनी चाहिए थी हमें उस दिन प्रोटेस्ट देखना पड़ा। और कुछ लोग इसमें कोई ऐसे तत्व थे जो उसके अंदर इन्होंने जो भी हंगामा बवाल मचाया इन्होंने, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत गलत हुआ है। और जब आंदोलन चालू हो रखा था, जब रूट डिसाइडेड था तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। रूट उन्होंने चेंज करा, बस वो गलत किया। और ये देश के प्रति मतलब जो भी इसकी हमारी जो देश की रिस्पेक्ट है और दूसरे मुल्कों के अंदर कमी हुई है, बड़ी तो नहीं है इसके अंदर कोई घटना, बड़ी ही निंदनीय घटना है। ये नहीं होना चाहिए था। इसमें पब्लिक जो है वो काफ़ी सफ़र कर रही है और पब्लिक काफ़ी परेशान हो रही है। पब्लिक ही पब्लिक को परेशान कर रही है। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र एक अजीबोगरीब समस्या में फंस चुका था, जहां अभी तक आम आदमी किसान के पक्ष में खड़ा था, वहां अब वो एक दुविधा में था, क्योंकि कहीं उन्हें बागी, कहीं आतंकवादी तो कहीं खालिस्तानी बुलाया जा रहा था। भैया कोविड के टाइम में गुरुद्वारा बंगला साहब से 1-1 लाख आदमी की रोटी जो है, जिसे लंगर कहते हैं, वो मतलब वहाँ जितने भी यूपी बिहार या जितने भी लोग थे सबके लिए पहुँचाया गया कोविड के टाइम में। आज अगर वही किसानों को लंगर खिलाया जा रहा है तो वो बोलते हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये फंडिंग खालिस्तान से आ रही है। जो आदमी जहाँ खड़ा हो जाता है उसके लिए वही खालिस्तान है। और दूसरी बात, वहाँ सिंघू बॉर्डर पे जाके देखो, टिकरी बॉर्डर पे जाके देखो, सिर्फ सिख नहीं या सरदार लोग नहीं, जो वहाँ के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं या राजस्थान से, यूपी से आए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारा खालिस्तान यही है, इंडिया ही हमारा खालिस्तान है। सवाल ये भी उठता है कि करीबन 150 दिन से चल रहे इस शांतिमय आंदोलन ने 26 जनवरी को ही क्यों ऐसा अजीबोगरीब रूप लिया, जब सरकार को इस रैली की खबर थी और इसी कारणवश आईटीबीपी, सीआरपीएफ और पुलिस दल तैनात किए गए थे। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कैसे हुई? इससे पहले इतने टाइम से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो पहले कोई दंगा क्यों नहीं हुआ? कोई बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ, कभी कोई किसी तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, और अचानक से 26 जनवरी को ही क्यों हुआ? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। और उसके बाद भी
पुलिस एक्शन में थी, उसके 2 दिन बाद भी तब भी रात को मतलब हंगामा होना था, तो किसानों ने तो कोई झगड़ा नहीं शुरू करा। अगले दिन पुलिस फोर्स वापस चली गई, कोई लड़ाई नहीं हुई। बस ये 26 जनवरी को ही क्यों हुआ? ये सब भाई एक बात बताओ, आपके पास इतनी फोर्स के बाद 50-60 आदमी कैसे लाल किला में चढ़ गए? ये सब पुलिस की नाकामी थी ना। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये मतलब प्री प्लान ही था जो होना था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना उससे पहले कुछ हुआ। खैर, जीवन में हर चीज सही और गलत के तराजू में नहीं तोली जा सकती। जरूरी नहीं है कि हर चीज 100% सही या गलत हो, पर बस ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे जो हो देश और देशवासियों के हित में हो। जय हिंद।